हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 के रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों इस बार दिल्ली का रिजल्ट सीबीएसई बहुत ही खराब आया। दिल्ली के ओवरऑल इंडिया में सीबीएसई रिजल्ट काफ़ी खराब आया, अकेले किसी एक स्टेट को छोड़ दिया जाए तो। ऐसे में बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो निराश है। उनका कहना है कि पिछले 2 साल से बच्चे कोविड की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और कोविड की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है, बच्चों की जो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी और इस ऑनलाइन पढ़ाई के बाद बच्चों ने 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम दिया। बच्चों पर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उन्हें 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर झेलना पड़ा। तो बच्चों की स्थिति पहले अच्छी भी नहीं थी और उसके बाद 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम देकर उन्हें और ज़्यादा परेशान किया गया। और जब रिजल्ट आता है तो उन्हें एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे दिया गया। तो अगर सीबीएसई द्वारा पिछले साल बच्चों को बिना एग्ज़ाम के कोविड की वजह से बिना एग्ज़ाम दिए पास कर दिया गया था, तो क्या इस बार सीबीएसई उन तमाम बच्चों को पास नहीं कर सकती थी जिनके किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई हो? क्या उन्हें अपग्रेड नहीं किया जा सकता था? ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने दोस्तों मेरे पास खुद मैसेज किया है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेज आपको पढ़ दूं, बट मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, बट कुछ एक मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पेरेंट्स का कहना है कि हमारे बच्चों ने कोविड की वजह से 2 साल से पढ़ाई के नुकसान उठाया है और उस पर 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम के प्रेशर से जब पिछले साल बिना पढ़े कोविड की वजह से बच्चों को पास किया गया, तो इस बार बच्चों को केवल एक सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट दे दिया गया। तो हमारे बच्चों को पास क्यों नहीं किया जा सकता? ये बच्चे भी कोविड की वजह से पूरे 2 साल तक सफ़र किए, इनका तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। जब पिछले साल के बच्चों को पास कर दिया गया तो इस साल के बच्चों को क्यों नहीं पास किया जा रहा? बिल्कुल सही सवाल है, वाजिब सवाल है और बिल्कुल सही है, क्योंकि कोविड का प्रेशर बच्चों में बहुत ज़्यादा था, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। ऐसे में बच्चे कैसे कैसे करके एग्ज़ाम देते, ऊपर से एग्ज़ाम का पैटर्न बदल दिया गया सीबीएसई द्वारा, 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम लिया गया और उसका खामियाजा आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते थे उनका परफॉर्मेंस जो नीचे गिर गया इसी वेटेज के माध्यम से, 70-30 की वेटेज के माध्यम से। तो मेरा भी सीबीएसई से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी सीबीएसई कोई भी अधिकारी मेरी बात सुन रहा है, अगर ये वीडियो उन तक पहुँच रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई किसी एक सब्जेक्ट में उन्हें अपग्रेड कर दिया जाए, उन्हें प्रमोट कर दिया जाए, उन्हें पास कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। और दोस्तों मैं इसी चीज़ को लेकर मंडे कल सीबीएसई ऑफिस खुद जाने वाला हूँ वहाँ पर, क्योंकि बात करने से बात बनती है दोस्तों, क्योंकि हाथ पैर धर कर बैठने से कुछ बात होने वाली नहीं है। पिछले साल भी मैं सीबीएसई ऑफिस गया था और आप लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी। तो इस बार भी जिन बच्चों के साथ इंजस्टिस हुआ है रिजल्ट को लेकर, उनके नंबर काट लिए गए हैं, मैं उनके लिए ज़रूर सीबीएसई ऑफिस जाऊँगा और मैं उन पेरेंट्स के साथ खड़ा हूँ जो पेरेंट्स इस तरीके से लगातार परेशान हैं, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे जो अच्छे तरह से पढ़ें, उनके अच्छे नंबर आए, उनका भविष्य उज्जवल हो। बट रिजल्ट के बाद बहुत सारे माता पिता जो हैं निराश हो जाते हैं कि सीबीएसई किस तरह से रिजल्ट तैयार करती है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से सीबीएसई इसी तरह से जो है रिजल्ट दे रही है और बच्चे रिजल्ट के बाद लगातार परेशान हो रहे हैं। जितना ज़्यादा बच्चे रिजल्ट से पहले परेशान नहीं होते उतना रिजल्ट आने के बाद परेशान होते हैं। यानी बच्चों के पास सही टाइम या सही वक्त होता ही नहीं है। उन्हें एग्ज़ाम के से पहले भी परेशान किया जाता है, एग्ज़ाम के बाद परेशान किया जाता है, रिजल्ट के बाद परेशान किया जाता है। और कुछ परेशानी तो जो यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार्का समझते हैं, उनके द्वारा भी बच्चों को गलत राह दिखाई जाती है, उनको भ्रमित किया जाता है। सो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप बच्चों के साथ नहीं दे पा रहे हैं तो उनके साथ या उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उनसे मत खेलिए, क्योंकि यही बच्चे जो हैं आगे के भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे। और अगर इनके साथ अब इस तरह से व्यवहार किया जाएगा तो उनके मन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा सीबीएसई तक बात पहुंचाने की। मैं खुद सीबीएसई ऑफिस जाऊँ, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में सीबीएसई हेड ऑफिस है, वहीं पर जरूर जाऊँगा मैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपनी बात आसानी से वहाँ तक रख सकूँ। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।